है बच्चों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल द सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज फिर हम आपके लिए LCM और HCF का चौथा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारा अब ऐसा वीडियो चल रहा है जिसमें प्रॉपर्टीज और टाइप वाइज क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, तो प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन ही चलेगा भी। तो पिछले वीडियो में कुछ अधूरा रह गया था, उसको आगे हम बढ़ाएंगे इस वीडियो में। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर लेते हैं। पिछले वीडियो में जो कुछ भी हम लोगों ने कुछ वर्क किया था, जैसा कि हम लोगों ने कहा था जो प्रॉपर्टीज था उसमें हमने बताया था कि किसी भी संख्या के LCM को उस संख्या का HCF जो होगा वो पूरी तरह से विभाजित करेगा। दूसरा हमने बताया था कि किसी भी संख्या का जो HCF होता है वो उन दोनों संख्या के यानी संख्याओं के योग में अगर उस संख्या के HCF से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। आज हमारा इसी पर टॉपिक होगा और पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पर भी देखा था और इस पर भी देखा था, जिसमें था कि संख्याओं के अंतर। ध्यान दीजिएगा, ये हमारा चलेगा आज, ये वाला चला था। संख्याओं के अंतर में जब HCF से भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो इन दोनों सेक्शन पर आज चलेगा कि याद रखेंगे कि संख्याओं के योग में HCF से भाग देने पर रिमाइंडर 0 होगा, यानी कि ये काटेगा। पूर्ण रूप से HCF जो है संख्या के योगफल को विभाजित करेगा जिसका वह HCF होता है, और संख्या के अंतर को HCF विभाजित करेगा जिसका वह HCF होता है। तो ये दोनों पर क्वेश्चन देखेंगे और पिछले क्लास में हम लोगों ने इस पर क्वेश्चन देखा था और संख्याओं के गुणनफल पर क्वेश्चन देखा था। याद होगा आपको कि संख्याओं का गुणनफल डिवाइडेड बाई HCF का पावर हम लोगों ने दिया था कुल संख्या पावर हम लोगों ने दिया था। तो इस पर पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था। आज हम लोगों का ये दोनों सेक्शन रहेगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं इन दोनों प्रॉपर्टीज पर। चलिए हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन है आज के वीडियो का, जिसमें कि दो संख्याओं का योगफल 721 है जिसका मॉसो या HCF 103 है। तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़ा या पेयर हो सकता है? ये SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने आपको बताया कि अगर संख्या का योगफल है या अंतर है तो उसमें HCF से केवल भाग देंगे। तो 721 में उसके HCF से भाग देंगे, HCF से, क्योंकि जब गुणनफल था तो जितने संख्या होते थे उतने पावर हम रखते थे, लेकिन योगफल और अंतर में ऐसा नहीं करेंगे। तो देखिए 7 बार में कट जाएगा। तो 7 को ऐसे 2 भाग में लिखेंगे और वो संख्या ऐसा होना चाहिए जो कोप्राइम हो, यानी सह अभाज्य हो। अब 1 + 6 करेंगे तो 6 एक 7 होना चाहिए। 2 + 5 करेंगे तो 5 2 7 होगा। 3 + 4 करेंगे तो 4 3 7 होगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर 3 पेयर होंगे, 1 2 3। तो आंसर हो जाएगा पेयर 3 होगा। 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि बताइए ये संख्याएं कौन कौन सी हैं, तो आप संख्या भी फाइंड कर सकते हैं। पहला बना सकते हैं, ये 1 गुने HCF से गुना करेंगे 103, दूसरा 6 गुना 103, एक संख्या ये बन जाएगा। दूसरा बन जाएगा 2 गुना 103 और 5 गुने 103, ये दूसरा संख्या बन जाएगा। तीसरा हो जाएगा
3 गुने 103 और 4 गुने 103, ये हो जाएगा तीसरा। इसे गुना कर देंगे तो आपको 3 तरह का आंसर निकल जाएगा, यानी 3 ऐसे संख्या हो जाएंगे जिसका HCF 103 होगा और उसको जोड़ने पर हमेशा 721 आएगा। तो इस प्रकार से ये प्रश्न का आंसर हो जाता है। कोई भी योगफल पर दिया रहे तो उसको आप ऐसे बना सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसा कि ऐसा प्रश्न अभी तक किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा है, अभी तक 2 ही संख्या पर पूछा है। हमने यहाँ 3 संख्या पर दिया, यानी 3 संख्याओं के योगफल दिया है, योगफल पर दिया है। इस तरह से 4 संख्या 5 संख्या पर भी आप बना सकते हैं। कहता है 3 संख्याओं का योगफल 60 है जिसका HCF 4 है, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सत्य हो सकता है। इसको बनाने के लिए जैसा कि आप जानते हैं कि 60 योगफल है तो उसमें उस 4 से भाग देंगे जो हमारा HCF है। कटने के बाद क्या हो जाएगा, 15 होगा। अब आप जानते हैं कि ये 3 संख्या हो सकता है, तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है जिसको जोड़ने पर 15 आएगा। तो हम जब हमारी बहुत सारी संख्या होगा तब हम थोड़ा सा ऑप्शन का सहारा लेंगे। देखिए इससे कैंसिल करिए, इससे देखिए 4 तिया 12, 4 से 900 से 5 चौका 20 और 7 चौका 28, और जो काटे इसको जोड़िए तो क्या ये 15 होता है। देखिए 7 5 12 3 15, यानी ये हमारा आंसर हो गया। ये नहीं होगा, 4 से काटिए, 4 चौका 16 हो गया, 5 चौका 20 हो जाएगा, 9 चौका 36 हो जाएगा। देखिए 9 और 4 कितना हो गया, 14 4 18 हो जाता है, ये इसके बराबर नहीं है। उसके बाद इसमें देखिए भाग दीजिए 4 से, 4 दूना 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया और 7 चौका 28 हो गया, 7 3 10 2 12, इसका मान कितना हो जाता है, योगफल 12 हो जाता है, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब है ए ऑप्शन जो है हमारा सत्य होगा। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें दिया है कि 2 संख्याओं का अंतर 55 है जिसका HCF 5 है, तो वे संख्याएं कौन सी होगी। तो जैसे हम लोग बनाते आ रहे हैं उसी तरह बनाएंगे। 55 में अंतर में आप 900 से डिवाइड करेंगे, आएगा 11। अब आप सोचेंगे कि वो 2 संख्या कौन सी हो सकती है, तो ऐसे प्रश्न में अगर हम 2 संख्या खोजेंगे तो ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं जिसका अंतर 55 होगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों के लिए हम लोग ऑप्शन का सहारा लेते हैं और सबसे पहले क्या करेंगे कि 900 से HCF से डिवाइड करेंगे। HCF से डिवाइड करेंगे तो 5 से भाग दीजिए पहले इसमें 115 में, 23 बार में कट जाएगा, और इसमें दीजिएगा तो 32 बार में कट जाएगा। इसमें दीजिए 17 5 85, 17 बार में कट जाएगा। यहाँ 5 10 14 28 बार में कैंसिल हो जाएगा। इसमें दे दीजिए भाग, 20 5 100 हो गया और 30 हो जाएगा जब 5 से भाग दीजिएगा 150 में। अब आप क्या करेंगे, दोनों को अंतर करिए। इसके बीच का अंतर कितना होता है, इसके बीच का अंतर कितना होता है, इसके बीच का अंतर कितना होता है। जिसके बीच का अंतर 11 होगा वही हमारा आंसर होगा। तो आप देखिएगा कि 28 में से 17 जाएगा तो अंतर 11 होगा। ये सब का नहीं होता है, इसलिए ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा और बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। यानी 85 और 140 ऐसी बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग 85 और 140 ऐसी 2 संख्या हैं जिसका अंतर 55 होगा और जिसका HCF जो है 5 होगा। इस तरह से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 85 और 140। तो बच्चों आज हमने देखा कि जो प्रॉपर्टीज 4 प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखा था उस पर आज का ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। इसके बाद अगले वीडियो में हम फिर इसके नए प्रॉपर्टीज को लेकर आएंगे जिसमें जितने भी प्रश्न LCM पर आधारित है या फिर जितने भी प्रश्न HCF पर आधारित है उन दोनों के प्रॉपर्टीज को बताते हुए हम इस पे रखेंगे और आपके सामने पेश करेंगे। तो इस तरह से आप जुड़े रहिए हमसे और कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आपको फ़ायदा होने वाला है और LCM HCF घर बैठे आपका समझ में भी आ जाएगा और किसी भी बुक का सवाल आपसे बनेगा। धन्यवाद।